ये लीजिए। क्या आप हर्बल टी लेना पसंद करेंगी? नो थैंक यू। ये लीजिए। ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। नहीं चाहिए। मैं भी ना अदनान के साथ क्यों नहीं चली गई? नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ। कहाँ एलिफ? मैं यहाँ खाली खुली नहीं बैठी रह सकती, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ भी। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती, मेरी हालत खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं? प्लीज खुद को संभालो, हम वैसे ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तुम पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे हम। अदनान जा चुके हैं और निहात वहां मौजूद है। हुकूमत का हर फर्द वहां मौजूद है, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारे वहां करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज यहाँ सुकून से बैठ जाओ। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक और मसला खड़ा हो। जी एडम, क्या रिपोर्ट है? जंगल के पीछे की तरफ एक वादी है, हम इस वक्त वहीं तलाश कर रहे हैं। एक और खबर है लेकिन कंफर्म नहीं। ओके। एक इत्तला के मुताबिक कहा जा रहा है कि पर्शिया के बॉर्डर को एक प्राइवेट जेट ने क्रॉस किया है, उसको लैंडिंग पे मजबूर किया होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये कंफर्म नहीं है। इनका कहना है कि वो एक जेट था, अगर हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, इसीलिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। मिस्टर अदनान भी आते ही होंगे और बिना किसी तस्दीक के तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। ठीक है। वो पहले से ही मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में है। जब वो यहाँ आएंगे उन्हें सब पता चल जाएगा। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदनान ज़ियागिल के घर में खामोशी से इंतजार हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ बहलूल के मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है और घर का कोई भी फर्द इस हवाले से बात नहीं कर रहा। हमारे पास कोई भी कारामद मालूमात नहीं है। दफ्तर खारजा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे ही उनको कुछ खबर मिलेगी, जरूरी बातों की तशरीह कर दी जाएगी। समझ गए हैं आप? आपके ताउन का शुक्रिया। मैं अपना फोन बंद करना चाहती हूँ मगर कर नहीं सकती हूँ। मीडिया अपना काम जरूर करे मगर उनको हमारे एहसासात का भी ख्याल रखना चाहिए। ओह, बाहर तो काफी रश है। इधर आओ, वहां खड़ी मत रहो। कितना स्टूपिड लड़का है। सब मजाक लग रहा है। मिसेस आइनूर। हेलो। बेकर, क्या हो गया? अनबिलीवेबल। मैंने अभी अभी टीवी न्यूज़ पर देखा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या ये सब सच है? हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता कि वो गुम हो गया है। या अल्लाह, मैंने निहात को भी फोन किया था, उसने भी ज्यादा बात नहीं की।
घर के दूसरे लोग कैसे हैं? हम बहुत टेंस हैं। मिस्टर अदनान जा चुके हैं। मुझे पता है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। नो थैंक यू। मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। आपका शुक्रिया। तुम चाहो तो डोरक को यहाँ ले आऊं, 2-3 दिन यहाँ रह जाए हमारे साथ। वो अभी सो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको जरूर जहमत दूंगी। ओके मेरी बच्ची, उनको बताओ मैं उनके दुख में शरीक हूँ। अल्लाह हमेशा उनके साथ हो। थैंक यू। मैं फिर फ़ोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। उन्हें खबरों से पता चला है, वो भी बहुत दुखी हैं। अदनान ज़ियागिल के घर में खामोशी से इंतजार हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ बहलूल के मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है और घर का कोई भी फर्द इस हवाले से बात नहीं कर रहा। कहा यह जा रहा है कि बहलूल हज़नी दुरोगलो का हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया है। इस हवाले से हम आपको मजीद देखा तुमने मुझसे उलझने का अंजाम, पर खुदा उनकी हिफाजत करे। जरा ठहरो, अभी तो बहुत सी मुश्किलात आएंगी। क्या आप जालिम हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरा गौर करें, आपने कहा क्या है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उन्होंने मुझे बहुत सताया है। अल्लाह अपने अंदाज में अपने बंदों से निपटता है। ये आप किस किस्म के इंसान हैं? लोगों की मुश्किलात पर आपको मजाक सूझता है? एक नौजवान हो सकता है मर गया हो, आप इसको भी इंजॉय कर रहे हैं, शर्म की बात है। सच तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि वो मरे, मगर मैं चाहता हूँ कि वो इस खौफ में मुब्तला रहें। शायद तब उनको एहसास होगा कि दूसरों को दुख देना कैसा होता है। उस हेलीकॉप्टर में हमारा बेटा भी हो सकता था हिल्मी। ये हादसा निहात के साथ भी हो सकता था। खुद को थोड़ी देर उनकी जगह पर रखकर देखिए, फिर देखिए कि आप मुस्कुरा सकेंगे। निहाल कैसी है? दवा खाकर उस पर असर हो गया है, वो सो रही है। मेरी बच्ची। बुलंद भी सो नहीं पा रहा था, मगर अब वो भी सो गया है। आपका बेड भी तैयार है, आप भी सो जाइए। अब तो सुबह होने वाली है, अब कहाँ सो सकूंगी? नहीं मिसेस अरसन, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। एलिफ, तुम जाकर बहलूल के कमरे में सो जाओ। बैकर, तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैं सोना नहीं चाहती और नींद भी नहीं आएगी। अगर कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें जगा देंगे। मिस्टर अदनान वहाँ पहुँचते ही कॉल करेंगे, जो कि सुबह में ही मुमकिन है। मैं इसी तरह ठीक हूँ, प्लीज़। मैं निहाल के कमरे में ही हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें उठा दूंगी, वादा। इसरार मत कीजिए प्लीज़। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मेरे ख्याल से बैकर तुम्हें सोना चाहिए। मैं नहीं सोऊंगी मम्मी। ओके, फिर मैं सोने जा रही हूँ। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। खुद को हल्कान करने का कोई फायदा नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिसेस बीतर कहाँ है? बाहर गई है वो, ताज़ा हवा खाने गार्डन में। जब मैं पहली बार इस घर आया था, ये गार्डन मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा, और मेरे लिए इर्द गिर्द की हर चीज बड़ी। अगर अकेले बाहर निकल जाऊं तो जान निकल जाती। ऊपर तो कभी मैं गया ही नहीं। फिर मैं आदी हो गया। जब भी अकेले होने का जी चाहता, मैं गार्डन आ जाता। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं घंटों दरख्तों के नीचे बैठ जाता। बहुत सुकून था।
ये गार्डन मेरे अंकल के दिल की तरह बहुत वसी है। आप और बहलूल कितने अरसे तक मिलते रहे? तुम क्यों जानना चाहती हो? बस ऐसे ही। 1 साल भी नहीं। क्या वाकई? मुझे लगा लंबा अरसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखा करती थी। अक्सर तुम्हारी शादी की खबर आती। ये लोग तो ऐसा लिखते रहते हैं। ब्रेकअप क्यों हुआ? कोई खास वजह नहीं, बस बात नहीं बनी। धोखा दिया उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहलूल से अलहदगी के बाद आपकी मुलाकात निहात से हुई? फौरन बाद नहीं, मेरा मतलब 2 महीने बाद। जब मैं निहात से मिली तो बहलूल को जहन से निकाल चुकी थी। इस वक्त हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसमें एक फासला है। हम दोनों ने सही इंतखाब किया। मैं निहात और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूं और समझती हूं तुम भी बहुत खुश होगी। तुम्हें लगता है वो जिंदा है? वापस आएगा वो? वो मेरा सब कुछ है। बहलूल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी। मम्मी सो गई हैं क्या? यस मैडम। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लेना। ठीक है। कम से कम आप तो सब्र करें प्लीज। बच्चों को कौन देखेगा मिसेस अरसन? दुआ करो शाइस्ता कि बस हमारा बेटा मिल जाए। इंशाअल्लाह। बच्चे भी हलकान हो गए हैं। जाओ जाके बच्चों से खाने का पूछो, कुछ खा लें वो। मैंने उनसे पूछा, वो नहीं खा रहे। वो क्रेजी है। इस सूरत हाल में पता नहीं क्या पूछ रही है। कौन? लेडी एलिफ। पैकर से पूछ रही है कि वो बहलूल के साथ कब तक रही। चमेली, क्या ये ऐसी बातें करने का वक्त है? मैंने यही कहा बाबा,
क्या ये इस तरह की अजीब बातों का वक्त है? 2 साल तक ये सिलसिला चला, फिर पैकर ने उसे छोड़ दिया। सिर्फ तुम जानती हो? हर कोई जानता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। आप ठीक तो हैं अंकल सुलेमान? मैं ठीक हूँ, मगर मैं बहुत थक गया हूँ। आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ सुबह अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वो पहले ही परेशान थे, तुम लोगों की फजूल बातों ने उनको और परेशान कर दिया। मैंने जो सुना वो कहा। वो वहाँ बैठी थी और लेडी पैकर से सवालात कर रही थी, पूछ रही थी कि ब्रेकअप क्यों हुआ। उसने ये नहीं बताया उसे बहलूल ने छोड़ा। लेडी पैकर ने उसे छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो ज़िया गिल फैमिली का फर्द बन सकती थी। वो एल्फ से कहीं ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है। अब किस बात पर बहस हो रही है? एक बार ये लोग हॉलिडे के सिलसिले में न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ पैकर को बहलूल के एक अफेयर का पता चला और उसने छोड़ दिया। अफेयर होता तो किसी और से मोहब्बत करते, जैसे कि वो आजकल मिस एलिफ के साथ कर रहे हैं। पता नहीं और कितनी लड़कियों से इनका अफेयर चल रहा है। वो मजीद 1000 लड़कियों के साथ चीटिंग कर सकता है। तुम्हें इससे क्या मसला है? बस वो वापस आ जाए। मेरे खुदा, हम लोगों को हिम्मत अदा कर। हेलो। भीतर मैं पहुंच गया हूँ, अभी होटल में हूँ। कुछ पता चला? उनका ख्याल है कि वो लोग धुंध में बॉर्डर क्रॉस कर गए होंगे। पक्की बात नहीं है। हमारा दफ्तर खारजा पर्शिया से राब्ता है, तलाश भी जारी है। अभी सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राब्ता हो जाएगा। उन्होंने किसी क्रैश की बात तो नहीं की ना? ये मुमकिनात में से है, मगर ये इंतहाई सोच है। मुझे नहीं पता भीतर, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और बहुत उदास भी हो रहा हूँ। मैं मायूस होना नहीं चाहता हूँ। काश मैं आपके साथ चलती। मैं बिला वजह में यहाँ पड़ी हुई हूँ। मेरे लिए भी यहाँ करने को कुछ नहीं है डियर। मैं निहात का मुंतजिर हूँ। वो जल्दी आने वाला है, फिर हम इकट्ठे एरिया में जाएंगे। एहतियात से। फिक्र मत करो। बच्चे कैसे हैं? वो तो सो रहे हैं। तुम भी सो जाओ, मैं सुबह फोन करूंगा। ओके। निहाल, तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई, मगर कम से कम तुम्हें वो याद तो है ना निहाल? ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे पास हो। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम उनको बहुत मिस करोगी, मगर इसका मतलब है वो तुम्हें याद है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे डैडी हैं। मुझे पता है ये शुरू में तकलीफदेह होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वक्त के साथ हम आदी हो जाते हैं। जब याद करके मुस्कुराते हैं तो जान जाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। तुम बड़े नहीं हुए? अभी तक नहीं। काश मैं आपको खुश आमदीद कह सकता। माफ़ कीजिएगा, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मैं पूरी रात उसी इलाके में था। कोई खबर है क्या? हाँ, मेरी मिनिस्ट्री से बात हुई थी। उनके मुताबिक ईरान की सरहद के पास कोई हादसा हुआ था। वो कह रहे हैं कि उसे ज़बरदस्ती उड़ाया गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। लेकिन अभी उन्हें कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा प्लेन बताया गया और उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मुसाफिर के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो वहीं हो। दुआ करो कि वो लोग वहीं हों। ओके, मैं वैसे जा रहा हूँ। आप कुछ देर आराम कर लें, इसके बाद हम दोनों तेहरान चलेंगे। नहीं, वेट करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ।
टोस्ट चाहिए किसी को? बशीर, बशीर, टोस्ट? नो थैंक यू। आप सो जाती? नहीं, मैंने मुंह धो लिया है। मैं तुम्हारे डैड को देखने गई थी। मुझे उनकी ब्लड प्रेशर की फिक्र थी, बहुत हाई रहता है। क्या हुआ? कातिया सोने चली गई? उसे सोने दे। इसकी आंखें बंद हो रही थी फिर भी बातें किए जा रही थी। जाहिल। अब तो सुबह होने को आ रही है और कोई खबर नहीं है। बच्चों, बस हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और हर किस्म की खबर के लिए तैयार भी रहना चाहिए। प्लीज खामोश रहें, इससे तकलीफ होती है मुझे भी। मुझे वो दिन याद है जब वो पहली मर्तबा आया था। किस कदर मासूम और प्यारा बच्चा था। क्या बाद में बिगड़ा है वो? इस तरह से मत बोलो चमेली। अब मैंने क्या कहा? तुम मामले को हल्के अंदाज में ले रही हो। वो इस कदर उदास है कि उसको छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रही है। वो अजीज हो गए, अब उनको पसंद किया जा रहा है और मुझे डांटा जा रहा है। तुम भी उदास लग रहे हो और अपनी खुशी छुपाने के लिए ये कर रहे हो। मैंने कुछ कहा तुम्हें? तुम बेकार की बातें क्यों कर रही हो? कोई किसी की मौत पर कैसे खुश हो सकता है? क्या मैं पागल हूं या दिमाग खराब है मेरा? तुम दोनों के साथ क्या मसला है? खामोश रहो, चुप हो जाओ। तो तुम जानते हो कि वो मर गए? ओ मेरे खुदा, मुझे सुकून दे। हर कोई बहुत नर्वस है, हिम्मत करें। बहलूल? हेलो 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 बहलूल, भीतर तुम ठीक हो? भीतर मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। क्या तुम जख्मी हो? कहाँ हो तुम? नहीं सब ठीक है। मैं तेहरान में हूँ, अपनी एम्बेसी में। तेहरान में? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। अदनान आज़रबाईजान गए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? पहली कॉल तुम्हें की है। मैं इस कदर डर गई थी बहलूल, मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बेहतर, मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। मुझे अभी और काम करने वहां, बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो मम्मी जल्दी आए। पैकर, निहाल, बहलूल बिल्कुल सही है। बुलैन बाहर आओ, वो जिंदा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे अभी कॉल की थी। उसने बताया कि वो तेहरान में हमारे सिफारत खाने में है और बिल्कुल ठीक है। ये मुझे पता था। मुझे पता था मुझे।
अंकल। बहलूल, अंकल जी। मेरे बेटे कैसे हो? खुदा का शुक्र है, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुमने तो डरा ही दिया था बहलूल। तुम कह रहे हो डरा दिया था? मार डाला था इसने हम सबको। क्या तुम क्रेजी हो? धुन में जाने की जरूरत क्या थी? पायलट को मजबूर क्यों किया? वो कहाँ है? दूसरी तरफ मामला तय कर रहा है। तुमने उसे मुश्किल में फंसा दिया। अचानक तुम्हें वापस आने का दौरा क्यों पड़ गया था? तुमने निहात को भी कुछ नहीं बताया। बोर हो गया था, धुन ने और परेशान कर दिया। हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, बस यही सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, तुम्हारी वजह से हर कोई उदास है। मिनिस्टर और दूसरे लोग सारी रात हमारी मदद करते रहे। अगर कुछ हो जाता, हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता, लैंडिंग करते हुए कोई गड़बड़ हो जाती, फिर क्या होता? आई एम सॉरी अंकल। परेशान कर दिया तुमने मुझे। इस तरफ भीतर। अदनान बहलूल मिल गया है। मुझे पता है, मैं उसी के साथ हूँ। आपके साथ है? आपसे राब्ता होने से पहले उसने मुझे कॉल की थी। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बहलूल जिंदा है। अच्छी खबर है। पूरा घर बहुत खुश है। मेरी बात करा दो। एलिफ बात करना चाह रही है बहलूल से। वो अभी ऑफिसर्स के साथ है। क्यों? ये लोग रास्ता भूलकर सरहद पार चले गए थे, पर्शिया में गिरफ्तार हो गए हैं। क्या हुआ? एक मिनट। फिर? उनको जब ही रिहाई मिलेगी जब हमारी हुकूमत मदद करेगी। उनके कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, उनको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। गॉड, कोई मसला तो नहीं होगा ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, मगर ये कहना मुश्किल है कि इस सब में कितना वक्त लग जाएगा। डोंट वरी, जब ये हो जाएगा मैं उसे लेकर सीधा घर आऊंगा। ओके? पूरा घर बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। हाँ, जल्द लौट आएंगे। सबको मेरी तरफ से सलाम कहना। कह दूंगी। सी यू। कहाँ था वो? वो कागजी कार्रवाई पूरी करने गया है। क्या वो मुजरिम है? वो लोग रास्ता भूलकर पर्शिया की हुदूद में दाखिल हो गए थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई? अब कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होगी जिसको हमारा सिफारत खाना पूरा करेगा। मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं गया। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? अफसोस अपना काम भी मुकम्मल नहीं कर सके। निहात सब देख लेगा। अब बहलूल को वहाँ भेजने से पहले मिस्टर अदनान को 2 बार सोचना पड़ेगा। मैंने उन लोगों से बात की है, वो लोग आ गए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। क्या निहात भी यहाँ आ रहा है? हाँ। लगता है सहाफियों की भरमार होगी। खुदा ही जाने वहाँ क्या हो रहा है। ओ, तमाम चैनल्स की भरमार है वहाँ। बहलूल तो एक बार फिर मशहूर हो रहा है। एक अहमक हीरो। और वैसे जब मैंने पहली बार सुना कि उसका अगवा हो गया है, मेरा जहन फौरन हिल्मी की तरफ गया। नामुमकिन, उसे पहले बोली की रकम अदा करनी है। हाँ हाँ, जो भी हो। उसने दूसरे ही दिन फरियाल के शौहर से पैसे मांगे थे। मुझे उसके बारे में बातें सुनने में बहुत मजा आता है। और कुछ बताओ ना। ये लीजिए, ये आप लीजिए। मिस्टर हिल्मी, अब ज्यादा गुरूर करने की जरूरत नहीं। नहीं, अब तो ये खत्म हो गया है। आपने अपनी वैरायटी भी बचा ली है और अब हमारे पार्टनर्स भी बन गए हैं। जो पैसा हम लगा रहे हैं उसकी मुनासबत से 51% शेयर्स हमें मिलने चाहिए और मिस्टर हिल्मी के लिए यही बात परेशान कुन है। मगर हम नॉर्मल सिचुएशन से 2-4 नहीं हैं। हम सूरत हाल को संभाल रहे हैं। मैं एतराज की पोजीशन में नहीं हूं। जिसने भी हमारे साथ काम किया है उसे कभी नुकसान नहीं हुआ।
खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही होगा। कोई आ रहा है। वो लोग इस कदर जल्दी नहीं आ सकते। बच्चे आ रहे हैं। वो लोग आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। वेलकम। डोंट वरी, तुम उन्हें वेलकम कह सकोगे। यस। हेलो। काफी देर हो गई, क्या वो लोग प्राइवेट जेट से नहीं आ रहे हैं? लैंड कर गए, यकीनन वो लोग रास्ते में होंगे। चलो चलो बुलंद, ऊपर जाओ, अपनी सारी चीजें वहां रख के आओ। मैं खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। थैंक यू। मैं शावर लेने जा रही हूँ, काफी थक गई हूँ। मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा है, जल्दी से आ जाएं बस वो लोग। खुश आमदीद। शुक्रिया। गेट के सामने रश लगा हुआ है। मिस्टर बहलूल वापस आ रहे हैं ना? कम ऑन बशीर, जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। चलो चलो। तुम पहन लो, क्योंकि तुम खुद को सहाफियों को दिखाना चाहती हो। जब कार अंदर दाखिल हो रही होगी तो तुम कैमरे के सामने आने की कोशिश कर रही होगी। झूठा। ये गार्डन के बाहर था या अंदर? क्या मैंने पहले तुम लोगों को नहीं बताया? बहुत से काम है अभी। चमेली, ये सब बाहर ले जाओ मेरी बच्ची। मिस्टर अदनान और मिस्टर बहलूल रास्ते में हैं। हाँ, मिस्टर अदनान ने बीतर को एयरपोर्ट पे उतरते ही फोन किया था। मिनिस्टर आपका शुक्रिया, हम लोग वापस लौट रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम आपके ताउन के बहुत मशकूर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब तो सब ठीक हो गया। जी बिल्कुल सही। तुम बहुत खामोश हो बहलूल। मैं कैसे खामोश ना रहूं, घबराहट हो रही है मुझे। और गड़बड़ होगी। ऐसी बातें तो नहीं करे ना आप लोग। तुम बहुत जज्बाती नौजवान हो बहलूल। अब हम लोग अगले हफ्ते अनकरा जा रहे हैं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर मैं स्टेबल हो गया तो जरूर आपके साथ चलूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये अहम है। तुमने शावर ले लिया? हाँ, अब मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। बुलंद, क्या आप हम लोगों को तन्हा छोड़ देंगे? ओ सॉरी, जरूर। मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो बहुत एक्साइटेड है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि मैंने इन दिनों कोई क्लास नहीं ली तो मैं यकीन कर लूँगी। स्कूल में हर कोई बहलूल के बारे में पूछ रहा था। लड़कियों को तो जैसे बहाना मिल गया बात करने का। ओह कैसा है वो, हमें बहुत बुरा लगा, कब ठीक होगा। सीरियसली पीछे पड़ गई थी, हर जगह मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी। बहलूल ये जानकर बहुत खुश होगा कि वो उसको किस कदर चाहा जाता है। खुशी का मौका है, तुम कुछ देर के लिए उसे छेड़छाड़ मत करना। हाँ, अगर मैं उसके फजूल रवैये को बर्दाश्त कर पाई। वो लोग आ गए। हाँ, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हो सकी। जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। आगे बोलो। देखो कैसा शानदार इस्तकबाल है।
मैं जानता था कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ। वाकई हम लोग भी आए। ठीक है आप। शुक्रिया। मेरे बच्चे। आंटी जी। जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। Thank you. वेलकम। कैसी हो माय लव? वेलकम बहलूल। सबको डरा दिया तुमने। वो तो है। वेलकम निहाल। थैंक यू। डोरुक कहाँ है? वो ऊपर है मेट के साथ। मैं डोरुक से मिल के आता हूँ। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। बहलूल, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। सोचे मैं खुद कितना डराऊंगा। नामुमकिन। क्या तुम वाकई डर गए थे? अब तो सब खत्म हो गया है ना बहलूल? थैंक यू। हम बहुत घबराए हुए थे। ओ बहलूल आ गया। खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया आप सब लोगों का। तुम ठीक तो हो ना? जब से अच्छी खबर मिली है हम सब बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हें जेल में डाल दिया था ना? अगर तुम्हारे डैड में पहुंचे तो शायद ऐसे हो जाए। डैडी तो मेरे हीरो हैं। क्या आपने बहलूल को बचा लिया? ऑफ कोर्स मैंने बचा लिया। एलिफ मुबारक हो। थैंक यू। अब सब खत्म हो गया है। कोई रह गया जिसे मैंने हेलो नहीं कहा? मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। वेलकम। शुक्रिया। बहलूल। मैं सोच रही थी मेरी बच्ची कहाँ है? स्टॉप इट बस। कैसी है स्वीट? छोड़ो मुझे, नीचे तो उतारो। तुम मुझे खुद को देखने तो दो। बहुत मिस किया। मैंने भी। निहाल खुश है। डैडी ने बहलूल को बचा लिया। मदमज़ेल। वाकई? थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना मैं इसे वापस लेकर आऊंगा। शुक्र है। बहलूल वापस आ गया। डोरुक देखो जरा कौन आया है। वो देखो कैसा है ये। हाइट पे पहुंचने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा था। दूसरी प्लेट लेकर आओ। एक मिनट डार्लिंग, अभी लाई। फिर दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर आ गए। अच्छा, वो मुझसे कल कुछ कह रहे थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर फाइनली हमें लैंड करने पे मजबूर कर दिया गया। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अच्छा हुआ उन्होंने फायरिंग नहीं की। सही, ऐसा हो सकता था। प्लीज इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दो, ये मेरे आसाब को छू लेती है। ठीक कह रहे हो। ओके बस खत्म। शाइस्ता और सुलेमान प्लीज आप लोग बैठ जाएं। ये तकरीबन खत्म हो गया है। मैं हरी मिर्चें लेकर आता हूँ। तुम बाद में सारी तफसीलात बताओगे, सही है? क्या वो अपनी अहमकाना हरकतों के बारे में बताएगा? कोई बेवकूफ़ी होगा जो धुन में परवाज करेगा। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हम लोग टॉपिक नहीं चेंज कर रहे थे। अगर बहलूल किसी दूसरे मुल्क गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। मारूंगा। बस खत्म करो। बस खत्म, समझी? स्टॉप इट। कम ऑन बशीर, बैठ जाओ। अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है तो मैं तुम्हारे लिए भी कुर्सी ले आती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। आज की रात लॉर्ड सलमान और मैडम शाइस्ता किचन का काम संभाले में। तुम परेशान मत हो। मैं भी इस वजह से बहुत खुश हूँ। मगर कोई है जो इससे खुश नहीं है। तुम हर वक्त मुझे तंग क्यों करती हो? मुझे अच्छा लगता है। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझी तुम? तमाम लाजवाल मोहब्बतों का आगाज नफरत से हुआ है। उम्मीद करो इसका उलट हो। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मैं एक गिलास जूस लेके आती हूँ। सिर्फ एक गिलास, खाने के साथ। अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हें डांट पड़ेगी। खाने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुलेमान, बहुत ही लजीज था। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। जब इन्हें पता चला कि ये बहलूल को बहुत पसंद है तो इन्होंने पका डाला। सिर्फ बहलूल के लिए बनाया।
मैं एक गिलास जूस बहलूल के नाम का पीऊंगा। अब तो इस तरह के मजाक होते रहेंगे। मेरा भी ख्याल है। हम सब लोग हिलकर रह गए थे, एक भयानक ख्वाब से दो चार हुए। खुदा का शुक्र है कि हम अब भी एक साथ हैं और एक साथ खाना खा रहे हैं। अब ये खत्म हो गया है। शुक्र है, खुदा हम लोगों पर मेहरबान है। और मैं वो कहता हूँ जिसे आपने खो दिया था और बाद में मेहनत करी मैं ढूंढ निकाला है ना मिस्टर सलमान। तुम बहुत ही मजाकिया हो। अब खुद को गधा ना कहें। देखो तो घर की खुशियां लौट आई हैं। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं 1 साल के लिए पेरिस जाऊंगी, मगर अब मैं नहीं जाऊंगी। हम शादी कर लेंगे। मगर वहां जाना नहीं था तुम्हें? तुमसे ज्यादा अहम कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती हूँ। जबरदस्त। जबरदस्त खबर है ये। हाँ मुबारक हो। बहुत अच्छी बात है, अब शादी की गहमी का आगाज होगा। चमेली, मेरा ऊँट लेकर आओ, मैं बजाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आपने बहुत अच्छा सोचा है लॉर्ड सलेमान, वाकई बहुत अच्छा सोचा है। मुझे नहीं लगता कि बहलूल अब दोबारा जाएगा। हाँ, यही बेहतर रहेगा। उसे अपनी जिम्मेदारी का तो एहसास नहीं है। वो जिद्दी है। उसने अपनी और पायलट दोनों की जान खतरे में डाल दी। यूं अचानक वापस क्यों लौट रहा था वो? मुझे नहीं पता। उसने पायलट से कहा कि मुझे एयरपोर्ट ले चलो। वो बस वापस आना चाहता था। उससे पहले क्या हुआ था? मुझे यकीन है कि यहाँ भी किसी लड़की का ही चक्कर होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा लगा, और एक बार तो मैंने सुना भी था। वो हर वक्त फोन पे लगा रहता है, किसी लड़की से बहस करता रहता है। पता वो ऐसे करके बात करता है, कोई फोन रख भी दे तो उसके कान से फोन ही नहीं हटता। हो सकता है एलिफ से बात करता हो। बिल्कुल नहीं। एक रात मैं बाहर गया था, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी से भीख मांग रहा हो। सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर सामने से कॉल कट गई और वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। ये एलिफ नहीं हो सकती। ये दोनों झगड़े से इस तरह अलग होने वाले नहीं है। कहकर मेरी बात मानो, जरूर कोई ना कोई और लड़की है। और उसका कहना है कि तुमसे दूर रहने के लिए, तो इसका मतलब है कोई स्पेशल है। हो सकता है वो किसी का पीछा कर रहा हो और लड़की उससे दूर भाग रही हो। क्या हुआ? अब दिन में भी ख्वाब देख रही हो? मैं सोच रही हूँ वो औरत कौन हो सकती है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, यही है बहलूल। Sakın geç kalma erken gel. Aman geç kalma erken gel. Tahammül kalmadı artık. Tahammül kalmadı artık.
Cefa etme bana mahım, cefa etme bana mahım. Sonra tutar seni ahım, sonra tutar seni ahım. Üzme beni şivekarım, üzme beni şivekarım. Sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. क्या तुमने मिस्टर बहलूल का चेहरा देखा? एलिफ ने शादी का कहा और बहलूल का मूड ऑफ। कातिया ठीक कह रही थी, इसका लेडी अलिफ से शादी का इरादा लगता नहीं है। मैंने कहा था। तुम लोग हर वक्त गप्पे मारती रहती हो। ये कोई गप नहीं है भाई, हर कोई नोट कर सकता है। Yoruldum, binlerce güzel gördüm de en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da vuruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel तुम अपनी भद्दी आवाज अपने तक महदूद नहीं रख सकते? हाँ I miss you so much, Behlul. ओके बस हो गया। सलेमान साहब मजा आ गया। एक्सीलेंट सर ये सब मेरी तरफ से था। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने हमें आज की रात खाने की मेज पर बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया, बहुत जबरदस्त था। हमें उम्मीद है आपको खाना पसंद आया होगा। गुड नाइट मिस्टर एंड मिसेस सुलेमान। कॉफी चाहिए किसी को? नहीं शुक्रिया, मैं पीना नहीं चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। मुझे भी नहीं पीनी। गार्डन में एक हिप्पो है। अब हमें घर चलना चाहिए, चले? चलो चलते हैं। घर? एलिफ के घर मत जाओ, आज यहीं रहो। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, तुम ऑलरेडी सो रहे हो। मिस्टर अदनान, जोर ना दें, दोनों घर जाना चाहते हैं। ओके, तुम बेहतर समझते हो। असल में मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्लो मोशन में चल रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो ऊपर जाओ और सो जाओ, मेरे पास सुबह आ जाना। वाकई में? ऑफ कोर्स, तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं बशीर से कहती हूँ तुम्हारी गाड़ी निकाल दे। तो फिर मैं सिर्फ एलिफ को प्यार करूंगी और सोने चली जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। एलिफ, बशीर तुम्हें छोड़ाएगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बशीर, एलिफ जा रही है, उसकी कार ले आओ। कौन सी, मिस्टर बहलूल वाली? नहीं, एलिफ अकेले घर जा रही है, उसकी कार ले आओ। देखा, अभी से आंखें चुरा रहा है। मेरा ख्याल है मैं तो सोने ही चली जाऊं। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। बेहतर यही है कि तुम सोने ही चली जाओ। बिल्कुल सही। चलो, अगर मेज पे कुछ रह गया तो उसे उठा लो, फिर सोने चली जाओ। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें बहुत मिस किया। यकीनन कल सुबह मिलेंगे। ओके। हर बात के लिए बहुत शुक्रिया, खासकर इसे वापस लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा किया या बुरा, मगर ये यहाँ मौजूद है। ख्याल रखना अपना। गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। शुक्रिया। हम तुम होंगे बादल हो। आपका गाना सुन के नींद आ जाएगी। देखा मैंने किस कदर खूबसूरत गाना गाया। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। अदनान, मैं कुछ देर में आती हूँ ऊपर, नीचे जरा कुछ बताना है। ओके डार्लिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन, आराम से सो जाओ। आप भी आराम से सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। लव यू। गुड गुड नाइट नाइट। मेरा छोटा शेर। गुड नाइट। माय इडियट। मैं तुमसे नाराज हूं मगर छोड़ो, जाने दो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अगर मैं किसी और के मुंह से माय इडियट सुनता तो सुबह को मिलते हैं फिर। अभी आराम करो। आप भी आराम करें आंटी। आज रात तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो जाते हो? नहीं। तुम्हें कुछ आइडिया मैंने अपने बेड पे कितने ख्वाब देखे होंगे? उसे सोने दो। मगर तुम हादसे की डिटेल्स बताओगे। प्रॉमिस, कल बताऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहलूल, बहलूल, तुम्हारा दरवाजा क्यों लॉक है? निहाल, मैं सोना चाह रहा हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे कुछ कहना है। बोलो। I love you.
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वीट हार्ट। जाओ, गुड नाइट। आखिरी 10 सेकंड। ये कैसा टॉर्चर है? पाँच सेकंड और। निहाल, थैंक यू। क्या तुमने सोचा कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है? नहीं। कम ऑन, वो सारी रात सोया नहीं है और तकरीर लिखता रहा है। हो सकता है वो तुम्हें अपने प्रेस एजेंट के तौर पर साथ ले जाए। वो कहकर सोया कि वो थक गया है, लेकिन देखिए अभी भी जमाया ले रहा है। सो क्यूट। घर में आराम करने का अलग ही मजा है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ अदनान, तुम्हें बहलूल वाला रोल चोरी नहीं करना चाहिए था। ये तो है, आप अच्छे लग रहे हैं। प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दें। कैमरे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसे क्लिक करें। शुक्रिया डियर, थैंक यू। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हम लोग अभी यही बातें कर रहे थे डैडी। बहलूल सारी रात नहीं सोया और तकरीर की तैयारी करता रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसे वेलकम कहने गई थी, मगर इसने बमुश्किल मुझसे बात की। देखिए अभी भी जवाब नहीं दे रहा है। जब इंसान थका हुआ होता है तो नींद नहीं आती। एग्जैक्टली। हो सकता है ये उस बैट को मिस कर रहा हो जो उसे बॉर्डर पर दिया गया। हाँ ये हो सकता है। मदमुज़ेल आपसे पूछने वाली हैं कि आप रेडी हैं? आर यू रेडी? बहलूल अपने साथ बहुत सी खुशियां लाया है। मैं तो निहाल की वजह से भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, वो लोग आज डिग्री का ऐलान करने वाले हैं ना। हाँ आज बड़ा दिन है। हाँ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। क्या उम्मीद है? हाँ ऑफ कोर्स उम्मीद है, मगर आखिरी मार्क्स का ऐलान होने से कबल मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपको कुछ पता नहीं होता। मगर तुम तो इसकी आदी हो। इस साल तब्दीली क्यों? हाँ ये बुरी आदत बन गई है। बुलाएं, तुम्हें बहलूल जैसा पुरसुकून होना चाहिए। मेरा तोहफा गैराज से बाहर आने ही वाला है। इसके टायर्स नजर आने लगे हैं। क्यों डैडी? इस कदर तेजी मत दिखाओ। मुझे एक बोसा लेने दो ताकि तुम्हारा चेहरा रोशन हो जाए। अ वेरी गुड लक। थैंक्स। मैंने जो बताया वो भूलना मत। जवाबात देते हुए मिर्च मसाला लगा देना। ओके। बहलूल मैं आज रात तुम्हें न्यूज़ में देखूंगा, सही है?